कहाँ जा रहे हो? पिकनिक। किसके साथ? फ्रेंड्स। पहले तो इवन मैं अल्लाह ताला से नाराज़ भी रही बहुत बहुत महीनों तक। देन आफ्टर आई रियलाइज ही इज़ अ ब्लेसिंग। Then I realized he's a blessing and we are chosen parents. वो देखो क्या कर रहे हैं। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को इसको विज़िट करवाया, बहुत सारे रिनाउंड डॉक्टर्स के पास इसको लिया। कुछ डॉक्टर्स ने तो इवन ये भी बोला कि ही वुड बी वेज, he doesn't do anything in his life and he will be sort of MR type kid. Or some doctors used to give treatments like EEGs and all and medicines and इवन जो डॉक्टर इसका था एक्चुअली जिसका इसको इलाज था, जो ही नेवर टोल्ड अस दैट कि आप जाओ इसको फिजियो करवाओ, ही नीड्स फिजियोथेरेपी या ये इस तरह का बच्चा होगा, इसको क्या क्या ज़रूरत है, ये उसने कभी नहीं बोला। देन आवर फैमिली डॉक्टर एडवाइज्ड अस गो फॉर फिजियोथेरेपी। बैठो बैठो अब कैसे पकड़ना। आई रिमेंबर मैंने इसको लिया था यहाँ मैं रिहैबिलिटेशन के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। वन ऑफ द पर्सन, आई डोंट नो हु वाज दैट, वो मेरे पीछे कुछ फ्रूट्स लेके आया एंड ही वाज सेइंग लाइक दैट कि इस बेचारी को दे दो। मैंने उसको जवाब दिया, बहुत ही बदतमीज़ी से जवाब दिया उसको कि आई सेड हिम कि ये आप खुद ही खाइए, आपका दिमाग बढ़ जाएगा, ही डजंट नीड। वन ऑफ द इंसिडेंट इन माई लेन ऑल्सो, वन ऑफ द लेडी, मैं इसको ले जा रही थी बाहर वॉक कराने के लिए, तो शी वाज सेइंग लाइक बेचारे को घर में ही रखो, आपने इसको क्यों बाहर निकाला, ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को अंदर ही रखो। नहीं, ऐसे बच्चों को तो बाहर ही लाना चाहिए, हमें उनको हर एक फील्ड में आगे लाना ही लाना है, तभी तो ये सोशलाइज हो जाएंगे, तभी तो इनको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेंगी। यहाँ कश्मीर में ऐसा कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है कि जहाँ ऐसे बच्चों का ट्रीट किया जाए। यहाँ एक ही फिजियोथेरेपिस्ट हर एक चीज़ कैटर करता है, चाहे किसी को ऑर्थो प्रॉब्लम हो, चाहे किसी को न्यूरो प्रॉब्लम हो। यहाँ तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है ही नहीं, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं है, बदकिस्मती से। मुझे ऐसे अधूरा लगता है कि अगर उसके लिए मैं कुछ कभी ना कर लूँ। हमने उसको बहुत सारा सिखाया भी है कि किस तरह से मतलब चेंज करना, जैसे वो आपने बहुत सारी चीज़ें खुद चेंज करता है, जो पुट ऑन एंड पुट ऑफ द ट्राउज़र्स एंड ऑल दैट। या बहुत सालों तक वो कुछ खा ही नहीं पाता था खुद से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब वो खा पी लेता है खुद से ही। कहीं पे भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है ऐसे कि हम इसको कहीं ले जा सकें। अब हमें पहले देखना पड़ता है कि हम इसको कहाँ ले जाएं। इवन अगर मुझे उसको व्हील चेयर पे बिठा के हमारी गली में लेना पड़े या सड़कों पे लेना पड़े, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब व्हील चेयर हम गेट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। या अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तब गाड़ी में बिठाए, गाड़ी एक्सेसिबल ऐसी हो कि हम उसको इजीली गाड़ी में बोर्ड करवा सकें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी मॉल में आप जाओ, कहीं भी जाओ, नो रैम्प्स, नो टॉयलेट्स आर अवेलेबल फॉर दीज किड्स। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ इसका, हमें बनवाना था डिसेबल्ड सर्टिफिकेट CMO's ऑफ़िस में। तो वो CMO's ऑफ़िस का गेट ही इतना छोटा है, तो पहले वहाँ अंदर घुस ही नहीं पाए, और वहाँ माएँ बड़े बड़े बच्चों को लेकर गोद में लेकर उनको
मतलब लिए हुए थी, ना सीटिंग अरेंजमेंट था, ना कोई रैंप सिस्टम था, ना कोई ऐसा सिस्टम था कि एट ईज़ वहाँ वो अपने बच्चों के साथ या मदर्स या ऐसे किड्स रह सके वहाँ पे। और फिर वहाँ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, विदाउट एनी एग्जामिनेशन उन्होंने प्रेस्क्रिप्शंस की तरफ देखा, जो हमने साथ ली थी प्रेस्क्रिप्शंस देखी, उसी बेसिस पे उन्होंने सर्टिफिकेट्स इशू वहाँ पे कर दी। एक प्रिपरेटरी स्कूल में डाला एंड तब तक मुझे लगता था कि ये बात नहीं कर पा रहा है, मे बी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कुछ चीज़ें। देन एक बार मुझे वहाँ की प्रिंसिपल ने बुलाया, बोला देन कि आपका जो बेटा है वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, यू गो फॉर, उसने एक स्कूल का नाम बोला, आप उस स्कूल में जाइए, वहाँ ऐसे बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो देन वी वेंट देयर। उनने बहुत सारे एक्सक्यूज़ बनाए, जैसे कि दे वांट हिज साइकोलॉजिकल एवेलुएशन टेस्ट डन नॉट इन कश्मीर बट एट दिल्ली। इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी वेंट टू दिल्ली। वहाँ हमने उसको साइकोलॉजिकल एवेलुएशन, उसमें हर एक फील्ड में इसमें माइल्ड ही डेफिसिट था। देन हमने उस स्कूल में वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड की, वो टेस्ट दिखाया, तो देन द पीपल सेड कि अगर ये थोड़ा सा चल पाता तो मे बी हम उसको एक्सेप्ट करते। अभी नहीं चल पा रहा है तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो देन फिर हम बहुत सारे स्कूलों में गए। आफ्टर दैट along with my friend हम बहुत सारे स्कूलों में गए for his admission, but nobody was ready to take him as because ये चल नहीं पाता था, तो इसलिए इवन एक स्कूल में तो यहाँ उन्होंने बोला कि अब ऐसे बच्चों को फेंक भी नहीं सकते हैं, and that was a killing word. Then we go to the Ikra International School and on the request of my cousin उन्होंने वहाँ इसको एडमिशन दिया and still ये अभी उसी स्कूल में जा रहा है। GEEC क्या होता है? जैसे कि 5 साल पहले गवर्नमेंट ने बताया कि हर स्कूल में रैंप होना चाहिए, टिल डेट किसी स्कूल में रैंप नहीं है। इवन जिस स्कूल में ये जाता है वहाँ भी रैंप नहीं है। इवन कि अगर हम अपने कॉलेजेस में देखें, अगर हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में देखें, वहाँ तो रैंप बराए नाम है, एक फ्लोर तक तो जाएगा वो रैंप, लेकिन उसके आगे ना तो लिफ्ट्स हैं ना तो रैंप्स है। एक चीज़ ये है, देर इनके लिए कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है। सूरज के देश में सब चंदा के गांव में चंदा के। तो गवर्नमेंट अगर बहुत सारे प्लान्स बनाती है, उनको फिर मेक श्योर ये करना चाहिए कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर उन्हें 10% का कोटा रखा है हर एक स्कूल में, क्या वो 10% पूरा हो रहा है? अगर किसी स्कूल में ऐसे बच्चे हैं, क्या वो वहाँ स्पेशल एजुकेटर मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, उनको ये देख लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऐसे बच्चे जो है ये अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, इनकी जो दुआएं हैं अल्लाह ताला जल्दी ही कबूल करता है। सुनता तो हर एक की है, लेकिन ऐसे बच्चों की दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। बट उनको भी ये सोचना चाहिए ना कि मस्जिद में थोड़ी सी जगह इनके लिए भी बना दे, तो ताकि ये आ जा सके, उनको भी अपनी गैदरिंग का हिस्सा बना ले। जैसे उनकी कोई मजलिस होती है या उनकी कोई इज्तिमा होती है, तो इनको भी दावत दे, इनको भी बुलाएं। ये इनको क्यों घर में रखना है? अच्छा, अब मेरे को समझ आया, ये फॉर्म इसको रोक देता है। पहले तो मैं सोचती थी कि हाँ हमारे बाद इसका क्या होगा, तो हम इतनी मेहनत कर रहे थे इस पे कि एटलीस्ट ये खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने आप को ही संभाले, अपना काम खुद करे। अभी भी हम वो ट्राई कर रहे हैं, बट
ये है कि अल्लाह ताला ने जो भी प्लान किया होता है दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, वो तो बेस्ट प्लानर, उन्होंने उसके लिए भी कुछ बहुत ही अच्छा सोचा होगा, देन इसलिए मेरी वरीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। Special needs of special children are addressed. Supportive therapies such as physiotherapy, speech therapy, behavioral modification, special education, guidance and counseling are provided in the resource room. My heartfelt gratitude and respect goes to all these heroes. The most assembly was in faith are those who have good moral character. One of the aspects of good character is to have a peaceful faith, to be generous. यार मतलब राधा के लिए जाता हूँ तो देखो खाना नसीब हो जाता है। पहले इनको शोर से बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अब वो धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया है डर इनको। When my sister passed away suddenly and no one came forward, her father did not accept her. So the only, it came naturally to me, right? And even before she passed away, I had made a commitment to her on her deathbed while she was on ventilator. And that I am there for her and Radha here. Okay. Unfortunately, she did not survive. Though in my heart, I was planning to bring them both to Delhi. Oh, sure. But she passed away. For it. And I instantly, made that call to my husband saying that I'm bringing Radha. मैं जाके अपनी सिस्टर के साथ रहती थी 3-3, 4-4 दिन। तो मुझे ये बेसिक पता था कि बच्चे को समझ तो है। Though she was just 2 years old. तो हाँ ना she can say, उसको अगर खाना खाना है तो she will, smile or she'll make a sound. Or if it's no, then she will do like this. So वो हमें पता था। तो जब हम लेके आए उस वक्त वो बहुत कमज़ोर हो गई थी बिकॉज मदर उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। बहुत 2.5 साल का बच्चा और 6 किलो का। यही नहीं समझ में आता था कि बचेगी भी कि नहीं बचेगी। तो ऑल दोज थिंग्स वर देयर। कम्युनिकेट तो कुछ कर ही नहीं पाते थे, वो सकिंग तक नहीं आती थी, वो आई मीन च्यूइंग तो बिल्कुल ही नहीं आती थी, खाना पीना नहीं आता था। शी वाज ओनली ऑन मिल्क। तो उस वक्त उसको खाना खिलाना वॉज अ वेरी बिग चैलेंज। तो हम लोगों को वो भी टेक्निक समझनी पड़ी कि इस बच्चे को खाना कैसे खिलाएं, क्योंकि वो मिल्क पे ही रहती थी। एंड फिर धीरे धीरे करते करते अब उसके हम लोग साथ रहते रहते हमें सब समझ और अच्छे से आता है कि व्हाट शी वांट्स एंड शी कन्वेज, शी ट्राइज टू कन्वे थ्रू हर ओन जेस्चर्स। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता ही नहीं। We were getting the house reconstructed. And she came in the middle of it, Right. And when she came, we did not know what to do, how to take care of her. शुरू में हम लोग को लगता था हमेशा कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी बोथ वर वर्किंग। Because then we connected with people, with friends who had special children, and we got a lot of insight from them, right? And accordingly, we made changes. In terms of our own personal life, we had to make a lot of changes because now that we had a special child with us, it wasn't going to be so easy. Gradually, my wife was a professor, so she left the job.
जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं, जहर बाजार। शुरू में मैंने इसको स्पेशल स्कूल में भेजा, बट वी रियलाइज कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत सिवियरली डैमेज्ड है, ब्रेन डैमेज्ड, तो वहाँ पे कुछ सीख नहीं पा रही। इट वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ 2 years। उसमें हमारे यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली जिसमें ये भी था कि भाई हाँ ऑनलाइन ही एडमिशन होने लगे एंड दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, विच वाज नॉट माय कंसर्न, बट उन्होंने ये भी रखा कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि भाई स्पेशल एजुकेटर्स रख रहे हैं सब कुछ, एंड दे केप्ट इट। Many places are out of our bond for out of this thing, यहाँ हमें नहीं जाना है for holidays and all। फिर भी मैं जहाँ राधा को नहीं ले जा पाता वहाँ मैं जाता ही। We never thought that we are losing out on anything. Okay. Yeah, so we felt that why do you go on a vacation is to, Right. relax and find happiness, and there is so much of joy that this child is giving us. अच्छा। Yeah, and is keeping us very joyfully engaged also. Okay. Yeah, and is we felt like we have become young parents again. मुझे अगर इसको खेलने के लिए भी किसी का चाहिए होता है तो that person also have to pay, and मुझे बच्चों को भी पे करना पड़ता है कि इसके साथ थोड़ी देर टाइम बिताओ। हाँ, मैं हॉस्पिटल्स तक में जाता हूँ, यहाँ पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी है उसमें इस तरह के बच्चों को ले जाएंगे, मुझे गोद में ही उठाना पड़ता है। यू कैन नॉट, कोई व्हील चेयर के लिए रास्ता ही नहीं है। कुछ लोग नेवर इवन लुक एट एंड कुछ लोग आके एक बार सर पे हाथ लगा के जरूर चले जाते हैं तब। सो लुक, ऑल टाइप ऑफ पीपल आर देयर, बट वही है कि अगर Maybe they don't know how to react. हाँ, मैं अपने लिए बताऊँ तो मुझे कभी कभी लगता था कि इस तरह के बच्चे पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं हाथ छूँ और वो कहीं मार ही दे या कोई या कुछ उनके माँ बाप ही गलत समझ लें बच्चे, तो होता है ये चीज़। मैं उनकी भी गलती नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि टाइम्स यू फील कि लोग धक्का दे के निकलने की कोशिश करेंगे। I look at kids of her age, is going to be 11, so demanding, never happy, always cribbing. Right. And here she is, always, smiling, warm. They are talking about some trust and all those things. वो चीज़ें मैंने और देखी जो मुझे सदर्न इंडिया में पता चला कि सोसाइटी जहाँ इस तरह के बच्चे एक साथ रह रहे हैं। You want to set a charity? चैरिटी तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज तुम अगर वहाँ आना चाहोगे तो आई विल आस्क यू कि अपना भैया खर्चा करो, ये जगह है यहाँ मैंने ये इस तरह की चीज़ हमने क्रिएट करी है, यू ऑल्सो कंट्रीब्यूट। Okay. मैं भी वही करूँगा, मैं वहीं पे बैठ के पढ़ाना भी, मेरी वाइफ अगर कहीं प्रोफेसर थी तो वहाँ तो नहीं पढ़ा सकती है। सो वी विल क्रिएट ए सोसाइटी टाइप ऑफ वे विच विल सेल्फ सफिशिएंट, किसी तक जाने की जरूरत ना पड़े, ना मुझे ना किसी और। Feel that you are blessed, actually you are special. अच्छा। And that is why you are the chosen one. अच्छा। That God has entrusted you with a very, very blessed child. तो मेरे हिसाब से से कोई गलती हुई होगी जो ऐसे बच्चा बन गया है, तो आई फील लकी दैट आई एम द चोजन वन कि यस संदीप तुम इसको संभालो। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो यही समझ के चलता हूँ, यस आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिज चाइल्ड। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े,
जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के,